छोटा गड्ढा, एक एक कमरा है, एक एक लोगों के रहने का। वो दरवाजा होता था, हम छत के पास में खड़े हैं। बाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा बंद करके दूसरा या तीसरा फ्लोर इसके ऊपर बनाते थे। आइए, तो एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा हॉस्टल ये था। दो हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है सर। जब मेन गेट नहीं मिला तो ये टेम्प्रोरी रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है। हर दो हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था। अभी कुल मिलाकर के सर 1 किलोमीटर की मात्र खुदाई हुई है, जबकि ओरिजिनल ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। नालंदा की जो भी जानकारी मिलती है वो चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग, चीनी यात्री की डायरी के आधार पर, जो यहाँ का छात्र बाद में यहाँ का टीचर भी रहा था। ह्वेनसांग ने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो चाइना में है। उस डायरी के आधार पर ये सब चौकोर स्थान जो बने हैं, ये मेडिटेशन प्लेटफॉर्म था जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर छपती है वो तस्वीर छपा होता है। अभी 1 वर्ग किलोमीटर का जो खुदाई हुआ है सर, उसका यहाँ पे नक्शा बना हुआ है। इसमें कुछ बता दीजिए जी। 2 लाइन में खुदाई हुआ है। एक लाइन है मोनास्ट्रिस, जहां हम लोगों ने देखा चारों तरफ रहने का कमरा, आंगन, पढ़ने का जगह, और हर के सामने ये चैत्य मंदिर था। तो ये लाइन मंदिरों का लाइन है और ये लाइन हॉस्टल का है, जिसका ये प्रधान मंदिर है। यही गेट से आप आए हैं, अभी यहाँ खड़े हैं। अच्छा, घूम के इसी से वापस ये वाला टेम्पोररी है? जी हाँ, अभी हम लोग इसी गेट पर खड़े हैं। आइए। खुदाई करने के पहले ये पूरी इमारत उस तरह से दब गया था। वो जो टीला जैसा देख रहे हैं, अभी भी यदि उसके नीचे खुदाई हो तो अवश्य ही रिमेन्स मिलेगा सर, लेकिन खुदाई का काम बंद हो गया है। ये जो बड़ी लंबी सीढ़ी है, ये इनके 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था, जो पूरा लाइब्रेरी जल करके बर्बाद हो गया है। थोड़ा खड़े आइए, तो एक हॉस्टल को घूमते हैं, घुमा देंगे इधर से। तो ये सब जितना भी चौकोर वाला है, ये सब ध्यान करने की जगह है। ये सब मेडिटेशन सेंटर? जी हाँ, जहाँ बैठ करके लोग ध्यान करते थे, साधना करते थे। क्यों उतना कस करके दुखता है? पिटाओगे ना? धीरे धीरे चलिए। और ये सब जी, ये सब सर लकड़ी वाला काम इसमें तो बाद में किया गया। ये सब कटिंग किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। यहाँ देखिए, हर हॉस्टल के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे मूर्तियों को नमस्कार करके। ये आपका सब ओरिजिनल वाला दीवार है, वो बाद का है। कौन ऊपर? बाद वाला में सीमेंट दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। नीचे वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है वो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वही नया लग रहा है। मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। ये काला काला दाग इनके जलने की दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में तपती रही थी। जी हाँ, टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट पिघल गया है। सब में छत था लकड़ी का, वो जला। पेपर जो थे भोजपत्र, ताम्रपत्र के पेपर थे, जिनको जलने में टाइम लगा। साइड से आइए, एक तरफ से आइए। चलो, हर एक हॉस्टल में सर आ जाने दीजिए लोगों को। ये 2 कॉमन बाथरूम होता था, जहां लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये बाथरूम है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, उधर से ये ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है। उधर से ढाल है, ये 3 इंची से शुरू हुआ नाली, यहाँ 30 इंची गड्ढा हो गया है। ये तो बाद में एएसआई ने इसको सीमेंट बाद में किया गया है एएसआई के द्वारा। जैसे ये आपका सब ओरिजिनल वाला दीवार है, लेकिन ये बाद वाला है। कौन? जो बाद वाला है सर वही टूट रहा है। ये इसके ऊपर वाला? जी हाँ, लेकिन वही टूट रहा है। ओरिजिनल वाला लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल, ये सब मटेरियल इनके ज्वाइंट में लगाया गया है। और दीवार की मोटाई देख रहे हैं, कितना है? काफी मोटा मोटा है, 4 फीट से 12 फीट तक चौड़ा, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। अच्छा। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी।
जी वहाँ गीला ऐसा लग रहा फिर आए थे क्या नहाने वाने नहीं, ऐसा बात नहीं, है गीला लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं। आ गया ही मौसी। ऊपर खाली है तो बारिश हुआ होगा। बारिश हुआ ये सब जो ऊपर का देख रहे हैं ना, सीमेंटेड सब ऊपर हाँ। में लगाया गया है। और इधर क्या वो सीढ़ी वहीं टूट गया है, वो ऊपर हॉस्टल पर जाने का रास्ता था, वो 9 सीढ़ी के बाद टूटा हुआ है। अच्छा, ये सब दीवार देखिएगा तो आइडिया देखिए, 9 सीढ़ी तक बचा हुआ है। ये सब दीवार उसी हाँ पुराना ही दीवार हाँ, ऊपर वाला बाद में दिया गया है जिसमें सीमेंट देख रहे हैं, नीचे वाला सब ओरिजिनल है। ओरिजिनल जी पहले का है। पहले का है, नीचे वाला सब ओरिजिनल, ऊपर वाला सब रिपेयर। आइए, ना ऊपर जाने का रास्ता था लेकिन अभी 9 सीढ़ी के बाद वो टूट गया है। ये सब लिविंग रूम है, एक एक कमरे एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। अच्छे में आइए, वो लोग देखते रहेगा अपना। शुरू रखें। हाँ, सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट होता था सर, हर दरवाजे पे एक लाइट शेल्फ, दीपक रखने का जगह, ये बुक शेल्फ किताब रखने की जगह है। तो सर एक कमरा एक लोगों को प्रोवाइडेड था। वो बुक शेल्फ था। जी हाँ, छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया। दीवार की मोटाई होने की वजह से देखिए नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था, गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। आइए, और ये सब जो बालू दिख रहा है इसमें, ये सब बाद में दिया गया है। तो ये इसमें कुल मिलाकर के 75% कंस्ट्रक्शन जो है वो ओरिजिनल है, ये सब 25% एडिंग है सर, अच्छा, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए। ऊपर का जो कटिंग है वो वेंटिलेशन की कटिंग है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। और ये नाली देखिए, इधर से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डाउन हो गया। सीमेंट बाद का है। यहाँ से जो बड़ा बड़ा मटका मिला है, जला हुआ चावल, वो सब म्यूजियम में आपने देखा होगा। म्यूजियम देख नहीं लिया? अब जाएंगे हो तो म्यूजियम, लेकिन यहाँ के बाद सीधा जल्दी जाइएगा सर म्यूजियम, क्योंकि 4:40 में बंद हो जाता है। तो 3 अभी बज रहा है ना। यहाँ आइए, 1 घंटा वहाँ देखने में भी लगता है। यही मेन है। आइए, यहाँ पे जो कुआं है ना भैया, उस कुआं के अंदर आज भी पानी है। तो जो कुआं दिख रहा है ना, लेकिन इस बार सूख गया है सर, पिछली बार इसलिए हाँ जी, लेकिन इस बार पानी नहीं हुआ नालंदा में। भाग गया होगा। हाँ उसका मेरे पास वीडियो है वो। जी 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 हाँ, पहले पानी था, अभी भाग गया सर। तो वो रहने का कमरा हमने बताया। दिस वाज द लेक्चर हॉल, ओके, दिस वाज द लेक्चर स्टैंड, स्टोन फॉर द पिलर सपोर्टिंग फॉर द रूफ सर। हर आंगन में वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। ये 2 स्टोर रूम है, गोदाम, जहां वो चावल रखते थे। यहीं से 2 बड़ा बड़ा मटका और जला हुआ चावल मिला, वो भी म्यूजियम में रखा हुआ है। ये बगल में सर चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब इसके अंदर डाली जाती थी, इसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे, माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते, और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। आई, ये क्या था? पत्थर पिलर के लिए था। पिलर है यहाँ पे। आप जो खड़े हैं, बैठ के लेक्चर पढ़ाते स्टैंड थे। था। सोचिए कभी यहाँ पे ह्वेनसांग भी पढ़ा होगा, इस जी। धरती पे चला होगा। जी हाँ, महाकश्यप ऋषि भी यहाँ पे थे। यहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर नागार्जुना, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, बिल्कुल। नरोपा, तिलोपा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, बसुबंधु, ये सब थे सर। ये जगह जगह पर धनुष की आकृति मिली है। दिस इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड, जो राजा कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर थे। अच्छा, ये दोनों स्टोर रूम है, गोदाम, जहां वो चावल रखते थे। ये ऊपर से दिया है बाद में ना? कौन ये? नहीं, उस समय ही से पुराना ही है, सीमेंटेड नहीं है मुझे। कहाँ? पहले का ही है। ये वाला सीमेंटिंग, जी हाँ, ऊपर से किया गया है, लेकिन इसका आर्च जो है ओरिजिनल है। एक दोनों गोदाम था। हाँ, ये दोनों स्टोर रूम था। जरा सा मोबाइल है किन्हीं का, तो जरा सा टॉर्च जला के दीजिए। यहाँ देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। टॉर्च जरा सा जला के दीजिए, कोई मोबाइल का, वो जला रहे हैं, लाइए। यहाँ देखिए कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था सर। अभी भी जहाँ कुछ हम लोग मुख्य सामान रखते हैं, अपने इष्टदेव की मूर्ति लगाते हैं,
इसके सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। इसे लाइटेड करने के लिए 2 स्टोन लगाया गया था, जो देखने के लिए साधारण स्टोन लगता है। अज्ञानता में लोग इस पर पैर रख के आ और जा भी रहे हैं, मगर देखिए इट इज ग्लेजिंग नाउ इट इज स्पार्किंग। कितनी स्पार्क कर रही है, कितनी इसमें ग्लेजिंग है, कितनी अभी भी इसमें चमक है। सो ये रियल में माइका स्टोन है, ये भी और वो पत्थर भी। यहाँ जो हॉल्स हैं इसमें कॉपर प्लेट लगाए जाते थे। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था, प्रवर्तित होता था, मीन्स जस्ट लाइक मिरर। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, इसका अध्ययन आप यहाँ कर सकते हैं। अभी भी देखिए कितना चमक है। कौन सा पत्थर है ये? माइका स्टोन है, अब्रक का पत्थर है। अब्रक का पत्थर। जी, लीजिए ऑफ कर लीजिए। ये उस जमाने का कुआं है जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। लोग इसमें पैसा वैसा जबरदस्त डाले हैं, नाम उसी पर पैसा लोग डाले हैं ना। काट के दिखाया 3 बार में बना। सो वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ नालंदा। इसमें बड़ी ईंटें गुप्ता डायनेस्टी की हैं। अच्छा। वो कंक्रीट की दीवार हर्ष डायनेस्टी की है, और ये छोटी ईंटें पाल डायनेस्टी की। तो पाल डायनेस्टी में स्तूपा बना है। ऐसा स्तूप हम आगे भी दिखाएंगे। जब लोग मर जाते थे, उनके क्रिमेशन करने के बाद उनके एसेस को रख करके यहीं पर समाधियां बनाई। अच्छा, ये समाधि स्थल जी। लैंग्वेज था सर पाली और संस्कृत था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट था। वो लोग रुक गए लगता है। कुल नालंदा की आयु 700 साल तक रही, 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक। इसमें जो बड़े बड़े स्कॉलर हुए, मैंने आपको नाम बताया, नरोपा, तिलोपा, विरूपा, गुरुपद्म शंभुवा, शांति देवा, शांति रक्षिता। इधर आना है, आर्य देवा, बसु बंधु, अशंगा, ये सब थे। एक ब्लॉक में सर 100 लोगों की व्यवस्था थी रहने का। टोटल कुल 108 ब्लॉक थे नालंदा में। अभी 11 ब्लॉक की। एक ब्लॉक में कितने लोग थे? 100 लोग। 100 लोग जी। थे। टोटल 108 ब्लॉक था और कंप्लीट रेसिडेंशियल था। रेशियो वाज 7:1। हर 7 स्टूडेंट पर एक टीचर थे। तो हर 7 कमरे के बाद एक टीचर रहते थे, लेकिन कमरा का बनावट एक ही जैसा था। हर 7 टीचर पे हर 7 स्टूडेंट पे एक टीचर थे। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ह्वेनसांग की डायरी से। अच्छा। हम सर को जो भी बता रहे हैं वो ह्वेनसांग की डायरी से प्रमाणित है, न कि अपनी कोई कल्पना। और कोई ह्वेनसांग के अलावा किसी का? अभी तक कोई एविडेंस और नहीं मिला है। अच्छा, ये भी जो भी एविडेंस है ह्वेनसांग। ये भी हर्ष डायनेस्टी के समय। हाँ, हर्ष डायनेस्टी के समय। और ये जो रखे हैं ब्लॉक यहाँ पे, ये किस लिए थे? जी, बड़ा बड़ा जो लकड़ी का दरवाजा नहीं, होता ये- था, ये- दरवाजा का चौखट एडजस्ट होता था। अच्छा। बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा वहां था ना। और वो जो बड़ा टीला है वो किसका है? वो सब भी एक एक स्तूप है, लेकिन वो कौन स्तूप किनका है प्रमाणित नहीं है। ये स्तूप प्रमाणित है। हाँ। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी। वो अलग अलग 3 डायरेक्शन में था। कहाँ और वो 9 मंजिला था। ये किसी एक लाइब्रेरी पर जाने का रास्ता था सर, जो ऊपर का पूरा बिल्डिंग जल करके बर्बाद हो गया। अच्छा। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट दिखाया। 3 बार में बना। वो धनुष के जैसा चिन्ह गुप्ता डायनेस्टी का है, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट आपने लगाया। ये कंक्रीट का दीवार हर्ष डायनेस्टी का, ऊपर की छोटी ईंटें पाल डायनेस्टी का है। वो धनुष वाला जो है ना। गुप्त हर्षपाल 3 काल में बना। ये भी एक छात्रावास जिसका आंगन क्लासरूम था। अच्छा। इस तरह से 11 उधर हॉस्टल मिला है और 11 इधर एक ही जैसा मंदिर मिला है, जिसका ये प्रधान मंदिर है सर। ये हाँ, ये अंदर से पूरा सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी जो टूट गई है। ये इसका नाम है सारीपुत्र स्तूप, जो भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे सारीपुत्र, उनकी यादगार में बना। इनके 2 कोने पर कॉर्नर टावर है, जिसमें बुद्ध की मूर्तियां कुछ देखी जा रही हैं। चारों तरफ ही बुद्ध मूर्तियों से घिरा हुआ था। यहाँ पर ये जितना चौकोर प्लेटफॉर्म है, सब मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। लेकिन इसमें बहुत सारा गोल गोल है। ये अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। इधर ये
तो 2 लाइन में खुदाई हुआ, एक लाइन एक ही जैसा 11 हॉस्टल छात्रावास और इधर 11 मंदिर, जिसका ये मेन टेम्पल जो मैंने बताया सारीपुत्र की यादगारी में बनी। चलो आगे पीछे चलो। वो गोल गोल जितना है सर, चौकोर वाला तो ध्यान करने का, गोल वाला सब समाधि है। जो विद्यार्थी प्रोफेसर मर जाते थे उनकी याद में उनके राख को रख करके यहीं पर वो गोल गोल समाधि बनता था। जितना भी गोल, वही बोल रहे हैं ना, ये चौकोर वाला ध्यान करने का जगह है। ये वाला जो गोला है, हाँ, गोल वाला जितना है वो सब समाधि बना हुआ है। जो छोटा वाला प्रोफेसर के लिए, अकॉर्डिंग टू पोस्ट है। बड़ा वाला प्रोफेसर के लिए, हाँ। छोटा वाला सीनियर छात्र के लिए, एकदम छोटा जूनियर का है। और नीचे जो रोड है, अब ये सब जितना, अब ये डैमेज हो गया, ऊपर जाना मना है। नीचे क्या है? वो भी एक हॉस्टल का पार्ट था जहाँ लोग पढ़ते थे। ये फील्ड से तो हेलो, ओके सर, यहाँ की बात